एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों खूब चर्चाओं में है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव जीतने वाली कंगना हाल ही में दिल्ली जा पहुंची हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की जीत के बाद अब नई सरकार बनाने की तैयारियां जोरों पर है। इस सिलसिले में आज दिल्ली में आयोजित हुई संसदीय दल की मीटिंग में सभी सांसद दिल्ली जा पहुंचे। वहीं इस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंची कंगना रनौत की मुलाकात चिराग पासवान से हुई। इस दौरान चिराग पासवान ने कंगना रनौत को चुनाव जीतने के लिए बधाई दी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका है। हालांकि बीजेपी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में सफल हुई है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से संकेत मिलता है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को खारिज कर दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल की बैठक आज सेंट्रल हॉल में हो रही है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी लोकसभा के नेता, भाजपा के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में चुन लिए गए हैं। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू रहे हों या फिर बिहार में नीतीश कुमार रहे हों, हम सबके केंद्र में गरीब कल्याण रहा। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए भरपूर सेवा की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बहुमत के आंकड़े से चूकने के बाद जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू संभावित किंग मेकर के रूप में उभरे हैं। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों नेता उन मूल्यों को बनाए रखेंगे जिन पर वे मुख्यमंत्री रहते हुए कायम रहे थे। इतना ही नहीं, सिब्बल ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा संघीय ढांचे को बनाए रखा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर को आतंकी पन्नू ने सपोर्ट किया है, जहां खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके सीआईएसएफ कांस्टेबल की तारीफ कर कहा कि वो कंगना को थप्पड़ मारने से बेहद खुश हैं, जिसके लिए उन्होंने महिला कांस्टेबल को 8 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बार कांग्रेस को कुल 99 सीटें मिली हैं, लेकिन चुनावी परिणाम आने के कुछ दिन बाद ही कांग्रेस ने सीटों के मामले में सैकड़ा छू लिया है। तो वहीं महाराष्ट्र की सांगली सीट से जीते निर्दलीय उम्मीदवार विशाल पाटिल ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की एक बार फिर कोशिश की गई है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम साबित कर दिया है। आपको बता दें कि फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके संसद परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 3 मजदूरों को सीआईएसएफ ने पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ ने बताया कि तीनों संसद भवन के गेट नंबर 3 से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मौके पर इन्हें पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नीट पेपर लीक मामले का खुलासा होने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया है। ये एक गंभीर मसला है, इसकी निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में भर्ती विधान की बात की है, उस पर अमल करने की जरूरत है। पेपर लीक को लेकर सख्त कानून होने चाहिए, परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए, सरकारी दफ्तरों में खाली पदों को समय पर भरा जाना चाहिए। टीडीपी नेता रविंद्र कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आंध्र में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। टीडीपी नेता से जब सवाल किया गया कि क्या आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा या नहीं, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हाँ, हम इसे जारी रखेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आज एनडीए की बैठक है। 5 जून को पहली बैठक हुई थी, आज दूसरी बैठक है। दूसरी बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों से कुछ मदद ली जाएगी। इसके बाद एनडीए सांसदों की बैठक भी होगी। नीट रिजल्ट में धांधली की आशंका को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा, पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ है। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कई तरह की अनियमितताओं की बातें भी सामने आ रही हैं। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों के आत्महत्या करने की खबरें हैं। ये बहुत दुखद और झकझोरने वाला है।